फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो अभी जो है बहुत ज्यादा छात्र जो है वो परेशान चल रहे हैं। 70वीं बीपीएससी के जो छात्र हैं, 17th बीपीएससी के तैयारी करने वाले सभी छात्रों के पास सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है, जिसके वजह से कल आंदोलन की तैयारी भी चल रही है कि कल एक आंदोलन किया जाएगा। और आयोग ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि नॉर्मलाइजेशन पे आयोग का क्या स्टैंड होने वाला है। एक लेटर जो वायरल हो रहा है, जिस लेटर से ये न्यूज निकल के सामने आ रही है कि 3 सेट तैयार किए गए हैं और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 3 सेट जो हैं वो एक जिलों में भेजे जा रहे हैं और 13 तारीख को जो परीक्षा प्रस्तावित है 70वीं बीपीएससी की, उसके 3 सेट होंगे और 3 सेट्स दिए जाएंगे। ऐसे में कोई का क्वेश्चन का पैटर्न कुछ हो सकता है, कोई का क्वेश्चन का पैटर्न कुछ हो सकता है, कोई हल्का हो सकता है, कोई हार्ड हो सकता है। तो ऐसे में हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नॉर्मलाइजेशन तो मैं ये बता देना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं कि जीके जीएस के विषय में नॉर्मलाइजेशन करना कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो आयोग को यह बात समझना चाहिए। और मैं आयोग के जो अध्यक्ष महोदय हैं या आयोग के सचिव महोदय हैं या फिर बीपीएससी एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने वाले जो मजिस्ट्रेट हैं, ये सारे लोग सिविल सेवा एग्जामिनेशन को पास करने वाले ही लोग हैं। जो लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को पास करके आए हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या बीपीएससी का एग्जाम रेलवे का एग्जाम है, क्या बीपीएससी का एग्जाम एसएससी का एग्जाम है। क्या आपको कोई अंतर समझ में नहीं आता है कि कह देते हैं इस एग्जाम में होता है तो हम यहां पे भी नॉर्मलाइजेशन कर देंगे। भैया मैथ, रीजनिंग, ये सब में आप नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, वहां पे प्रैक्टिकल है, लेकिन आप जीएस के विषय में कैसे नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। अब कोई किसी से पूछा जाएगा कि भाई असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो जिसको याद है, जिसने इस टॉपिक को पढ़ा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके लिए आसान है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए हार्ड है। ये तो पढ़ने और याद करने की चीजें होती है ना। तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन, जीके जीएस में नॉर्मलाइजेशन करना किसी भी स्थिति में जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो अभी तक आयोग जो है इस बात पर कुछ स्पष्ट नहीं कर रहा है, जबकि लेटर वायरल हो रहे हैं और सभी 13 तारीख को सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है। इतना सारा डीएसपी, डीवाईएसपी और एसडीएम के पोस्ट आए हुए हैं, सारे विद्यार्थी पूरी तन्मयता के साथ पढ़ने पर लगे हुए हैं और आयोग इस पर स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है कि आप कहिए ना, आप कहिए कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। ये कह दीजिए ताकि विद्यार्थी निश्चिंत हो जाए। कल आंदोलन की तैयारी चल रही है और ऐसे में छात्र पढ़ेगा कि आंदोलन करेगा। तो ये चीज थोड़ा सा आयोग को जरूर समझना चाहिए और इसको स्पष्ट कर देना चाहिए। कल हालांकि नेता प्रतिपक्ष जो है, नेता विपक्ष जो है आपके तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर बोला है। हालांकि हम नहीं चाहते कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि अगर आयोग या सरकार नहीं सुन रही है तो राजनीतिक वर्ग इसमें आकर के इसको करे कि विद्यार्थी के हित में निर्णय लिया जाए। और मैं समझता हूं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी का स्टैंड बड़ा ये होता है। हमें याद है कि जब 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन होने वाला था तो री एग्जामिनेशन का जो डेट था वो डेट आईएएस मुख्य परीक्षा के डेट से टकरा रहा था। आईएएस का जो मुख्य परीक्षा चल रहा था उससे वो डेट टकरा रहा था। दिल्ली में कुछ मात्र मतलब 2-4 अभ्यर्थी थे, यानी कि बहुत हुजूम गया था। 2-4 अभ्यर्थियों ने दिल्ली में मुख्यमंत्री साहब को रोका और मुख्यमंत्री साहब से अपनी बात रखी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहीं से कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और छात्रों के हित में करेंगे। और उस समय भी 2 शिफ्ट में एग्जाम लेने की बात हो रही थी, लेकिन नीतीश जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था, बिहार के मुख्यमंत्री ने, कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा और यूपीएससी के मुख्य परीक्षा से हम बीपीएससी के पीटी को नहीं टकराने देंगे। तो छात्रों के हित में चीफ मिनिस्टर ने स्टैंड लिया और चीफ मिनिस्टर के स्टैंड लेने से तुरंत डेट जैसो चेंज हो गया था। और उस समय बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी, जो कि किसी की बात सुनते नहीं थे, तो जैसे ही मुख्यमंत्री ने इंटरफेयर किया उनको सुनना पड़ा। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार जो है वो इस मैटर में जरूर इंटरफेयर करे। नेता विपक्ष धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन साथ में हमारे जो नीतीश जी हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनको इस मुद्दे को सुनना चाहिए और छात्र हित में। और 2 शिफ्ट में तो खैर क्लियर हो गया कि 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होगा। तो जब 2 शिफ्ट में नहीं होगा तो फिर क्यों आपको 3 सेट या 4 सेट पेपर बना करके देना। ये नॉर्मलाइजेशन होगा तो धांधली होगी, जलसाजी होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की जाती है। नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी में किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। हम इसकी पूरी तरह से जो है वो विरोध करते हैं और आज ही शाम तक मैं चाहता हूं कि आयोग जो है स्टैंड क्लियर कर दे, ताकि कल
विद्यार्थियों को सड़कों पे न उतरना पड़े। हालांकि यदि कल सड़कों पे उतरने की आवश्यकता बनती है तो मैं अपने छात्रों से यह जरूर कहूंगा कि आप ये मत भूलिएगा कि आप सिविल सर्विस के विद्यार्थी हैं। सिविल सर्विस विद्यार्थी का जो एटीट्यूड होना चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए, वो पब्लिक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी ना तो पब्लिक प्रॉपर्टी को थ्रेट करना है, ना पब्लिक को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना है। शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक वे में, गांधीवादी तरीके से आपको अपनी मांग सरकार के सामने रखनी है और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी और हमारे जो एक्टिविटी होगी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ये नहीं होना चाहिए जिससे कि प्रशासन को या पुलिस को हमारे छात्रों पर बल प्रयोग करने का मौका मिले। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का बल प्रयोग करने का मौका नहीं देना है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को करनी है कि नॉर्मलाइजेशन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा। अब साथ में ये बात चल रहा है कि क्या एग्जाम की तिथि बढ़ जाएगी। साथ में ये भी बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ताक पे रख दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी अपडेट किया, पीछे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नोटिफिकेशन के समय जो रूल और रेगुलेशन लिखे होंगे उसी रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी एग्जाम होगा, बीच में नियम नहीं बदले जाएंगे। तो क्या जो फॉर्म हम लोग भर रहे थे, आप सबने जो फॉर्म भरा है, उस फॉर्म के भरने का जो नोटिफिकेशन था उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात थी? नहीं थी। तो जब उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं थी तो फिर नॉर्मलाइजेशन क्यों लागू किया जाएगा? तो पहले तो यह स्पष्ट तौर पर होना चाहिए। और संभवतः है कि जब इस तरह की चीजें होंगी तो जो बहुत सारे विद्यार्थी करें कि क्या सर एग्जाम का डेट बढ़ने वाला है, इस पे अभी तक आयोग ने कुछ नहीं कहा है। इसलिए आप पूरे तन्मयता के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। एग्जाम का डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये अलग मुद्दा है, लेकिन आप चूंकि 13 तारीख का डेट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। आयोग भी कह रही है कि छात्र जो है वो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करें, लेकिन कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है। आप माहौल बना के दीजिए ताकि छात्र निश्चिंत होकर तैयारी करें। अगर आप माहौल बना के नहीं दीजिएगा तो छात्र निश्चिंततापूर्वक तैयारी नहीं कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध बने रहिए। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग कल का जो अगर आज आयोग बात को नहीं मानती है तो कल शांतिपूर्ण तरीके से अपने डिमांड को रखना है। नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी एग्जामिनेशन में एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वन डे एग्जाम नहीं है। इस चीज को आयोग को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए। धन्यवाद।